हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स लर्न दी मैथ्स में। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने साधारण ब्याज के पार्ट सेकंड को। तो इस पार्ट में क्या है, इस सेकंड पार्ट में हम साधारण ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लियर क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 500 रुपए व 5 वर्ष में 600 रुपए हो जाता है। ठीक है, कोई एक धन है जो 3 वर्ष में 500 रुपए हो जाता है और 5 वर्ष में 600 रुपए हो जाता है। तो वह धन भी नहीं पता है, ना समय पता है, ना अभी तक तो कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ दो चीजें पता है कि वह धन 3 वर्ष में 500 रुपए हो जाता है, 3 वर्ष में 500 रुपए हो जाता है और 5 वर्ष में 600 रुपए हो जाता है। ठीक है, ये दो ही चीजें पता है हमें। ठीक है, तो देखो हमें जो चीजें मिली हैं बस उसी से हम सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो 3 वर्ष में वह 500 रुपए हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई? 500 रुपए हो जाती है। ठीक है, और 5 वर्ष में 600 रुपए हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 600 रुपए हो जाती है। ठीक है, कोई राशि है वह 3 वर्ष में 500 रुपए हो जाती है, यानी कि 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 500 रुपए और 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 600 रुपए। आ गई बात समझ में? 3 वर्ष का मिश्र धन 500 रुपए और 5 वर्ष का मिश्र धन 600 रुपए। ठीक है, तो बताओ 2 सालों में, 3 साल में 500 थी और 3 के बाद में 5 साल में कितनी हो गई? 600 रुपए। तो बताओ 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, बताओ 3 से 5 पर गए, 2 सालों में कितने पैसे बढ़ गए? यहां से 600 में से 500 गए तो कितने बढ़ गए? 100 रुपए। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया? 100 रुपए। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा भाई? 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 को भाग दे दे किससे? 2 का दे रखा था, 1 का निकाल रहे तो 2 कहां जाएगा? डिवाइड में। तो कितने आ जाएंगे भाई? 1 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपए आ गया। ठीक है, अब देखो चाहे 3 वर्ष का निकाल लो चाहे 5 वर्ष का निकाल लो, तो 3 वर्ष का निकाल लेते हैं। 1 वर्ष का तो 50 रुपए है, तो 3 वर्ष का कितने का होगा? 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष का साधारण ब्याज 50 को 1 वर्ष का है और 3 वर्ष का 50 गुणा 3 150 रुपए हो जाएगा। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया? 150 रुपए हो गया। ठीक है, मिश्र धन कितना दे रखा है? 3 वर्ष का। अब हम सिर्फ 3 वर्ष की ही बात करेंगे। 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष की बात करेंगे। 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 500 रुपए है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है भाई, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन कितना दे रखा है 3 वर्ष का? 500 रुपए। तो 500 रुपए, ठीक है, बराबर मूलधन कितना है पता नहीं है हमें, यही तो ज्ञात करना है। मूलधन कितना है, वह राशि कौन सी है? ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज कितना है? 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकाला हमने? 150 रुपए। तो ये 150 रुपए, ये 150 प्लस का है। अगर इक्वल से उठ के इधर आएगा, ये अगर उठ के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 500 में से अगर 150 रुपए चले जाए तो क्या बच जाएगा? मूलधन बच जाएगा। ठीक है, तो देखो 500 में से अगर 150 चले गए तो कितना बच गया भाई? 500 में से अगर 150 चले गए तो कितने बच गए? 350 रुपए बच गए। तो वह राशि कौन सी थी? 350 रुपए थी, जो कि 3 वर्ष में तो 500 रुपए हो जाती है और 5 वर्ष में 600 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या होगी? तो वह राशि मिल गई हमें, मूलधन मिल गया 350 रुपए। अभी तो मूलधन आया है, अभी हमें दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वह राशि कौन सी थी? 350 रुपए थी। ठीक है, अब हम निकालते हैं दर। ठीक है भाई, तो देखो दर बराबर, या साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला लगाओ। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज बताओ, आप चाहे 1 वर्ष का रखोगे, 1 वर्ष का साधारण ब्याज रख सकते हो, 2 वर्ष का रख सकते हो, 3 वर्ष का रख सकते हो। बस ध्यान यही रखना है कि साधारण ब्याज अगर 1 वर्ष का रख रहे हो तो समय भी 1 वर्ष होना चाहिए। साधारण ब्याज 2 वर्ष का रख रहे हो तो समय भी 2 वर्ष होना चाहिए। साधारण ब्याज अगर 3 वर्ष का रख रहे हो तो समय भी 3 वर्ष होना चाहिए। ठीक है भाई, तो साधारण ब्याज देख लो 1 वर्ष का रख लेते हैं तो 50 बराबर होगा, मूलधन कितना आया हमारा? 350 गुणा दर हमें ज्ञात करनी है, समय हमने 1 साल का रखा है साधारण ब्याज, डिवाइड बाई 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। देखो 1 0 से यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से यहाँ पॉइंट आ जाएगा, या अगर पॉइंट नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाओ, यहाँ 0 रख लो और यहाँ 35 रहने दो। तो ये क्या बच गया? 35/10। देखो दर के 10 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में आएगा, यानी 50 गुणा 10। ठीक है,
बराबर इधर से क्या बच गया 35 गुणा दर, गुणा 1 से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 35 गुणा दर है, दर के गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, इधर से क्या बच जाएगी दर बच जाएगी, ठीक है। काटो इसको, देखो 5 दूनी 10, 5 सत्ता 35, 50 दूनी 100 को भाग दे दे किससे 7 से, तो क्या बच जाएगी हमारी दर बच जाएगी। तो देखो दर क्या आएगी 7 एक कम 7 बच गए 3, 7 चौक 28, 2/7, 14 सही 2/7% की वो दर है, ठीक है। तो ब्याज की दर कौन सी है 14 सही 2/7% की दर है, ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट देखो, हाँ भाई देखो नेक्स्ट देखो 15,000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से, जो पहला भाग है उस पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12 सही 1/2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। यानी पहले भाग पर 10% वार्षिक दर और 5 वर्ष, और दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक दर और 4 वर्ष का, जो दोनों का साधारण ब्याज है वो दोनों बराबर है, ठीक है। तो वह दोनों भाग की राशियां क्या है, ठीक है। अब दोनों भाग जो है उनकी राशियां क्या है, उनका मूलधन क्या है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, कुल राशि कितनी है, कुल राशि कितनी है भाई 15,000 रुपए, जो कि हमें दे रखी है 15,000 रुपए, देखो ठीक है। कुल राशि कितनी है 15,000। तो इस कुल राशि का प्रथम भाग, अब इसको दो भागों में बांटना है, एक पहला भाग और एक दूसरा भाग। तो प्रथम भाग क्या होगा, तो प्रथम भाग अगर मैं प्रथम भाग क्या मान लूं x मान लेता हूं कि प्रथम भाग क्या है x होगा, कोई भी एक राशि होगी। तो दूसरा भाग कौन सा होगा, ठीक है। तो द्वितीय भाग क्या होगा, ठीक है। अब देखो कुल कितने हैं 15,000, 15,000 में से पहला भाग x है, ठीक है। मान लेते हैं एक के पास 10 रुपए हैं, ठीक है, किसी के पास 10 रुपए हैं, उसने 10 में से कुछ पैसे किसी एक को दे दिए। तो मान लो उसने 5 रुपए किसी को दे दिए, 3 रुपए किसी को दे दिए, तो उसके पास कितने बचे, कुल में से पहले वाले का भाग माइनस कर दो, 10 - 3 कितना बचता है 7 बचे, उसके पास 7 रुपए बचे, ठीक है। यानी कि प्रथम भाग, कुल में से प्रथम भाग को माइनस करने पर हमारा द्वितीय भाग निकल के आता है। ऐसे क्या करें, कुल में से प्रथम भाग माइनस कर दो तो द्वितीय भाग निकल के आ जाएगा। तो द्वितीय भाग क्या हो जाएगा 15,000 माइनस x। आ गई बात समझ में, प्रथम भाग हो गया x और द्वितीय भाग हो गया 15,000 माइनस x, क्लियर भाई, ठीक है। अब देखो हमारे दो भाग है, तो एक तो प्रथम भाग है और एक द्वितीय भाग है, तो हम दो ही कॉलम बना लेते हैं। देखो ये प्रथम भाग यानी प्रथम भाग ही प्रथम मूलधन होगा, ठीक है। प्रथम मूलधन कितना है x है, ठीक है। और द्वितीय मूलधन कितना है भाई 15,000 माइनस x है, क्लियर। ये तो प्रथम मूलधन, ये द्वितीय मूलधन। प्रथम मूलधन की दर क्या है, देखो प्रथम भाग पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से, तो दर क्या है 10%। और द्वितीय भाग की दर क्या है, देखो 12.5% वार्षिक दर से, यानी 12 सही 1/2%, ठीक है। प्रथम भाग का समय क्या है, प्रथम भाग का समय क्या है, देखो 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, तो कितने वर्ष का 5 वर्ष का, तो समय क्या हो गया 5 वर्ष, ठीक है। और इसका समय क्या हो जाएगा भाई, इसका समय कितना दे रखा है 12.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, तो समय कितना हो गया 4 वर्ष, ठीक है भाई। ये हमारा प्रथम भाग हो गया और ये हमारा द्वितीय भाग हो गया। अगर मैं इन दोनों का साधारण ब्याज निकालूं तो दोनों का साधारण ब्याज कैसे निकलेगा भाई, साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाई 100। तो मूलधन कितना दे रखा है x, गुणा दर कितनी दे रखी है 10, गुणा समय कितना दे रखा है 5 भाग 100, ठीक है। बराबर होगा किसके, द्वितीय मूलधन 15,000 माइनस x,
ठीक है, 15,000 माइनस एक्स गुणा दर कितनी है, देखो इस दर को चेंज करो, ये मिश्रित भिन्न संख्या है, इसको भिन्न संख्या में बदलो। देखो 2 गुणा 12 24, 24 और 1 25, 25 भाग 2, तो कितना आ जाएगा 25/2%। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, 25 तो लिखेंगे ऊपर, और जो भाग में 100 लिखेंगे ना, भाग में 100 उसके गुणा में 25 का जो नीचे 2 बचा है उस 2 को लिख देंगे। ठीक है, तो दर हो गई गुणा समय क्या है, अब समय कितना दे रखा है, ऑलरेडी वर्ष में है तो 4 वर्ष। ठीक है, ये भी साधारण ब्याज पहले भाग का और ये भी साधारण ब्याज दूसरे भाग का, दोनों के साधारण ब्याज क्या है, बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। पहले भाग का और दूसरे भाग का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। तो हमने पहले भाग का साधारण ब्याज निकाला, फिर दूसरे भाग का साधारण ब्याज निकाला और दोनों को बराबर रख दिया है। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, इधर से क्या बचा x/2। ठीक है, इधर से क्या बचा भाई x/2, और इधर से देखो काट लो इसको, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 25 एक कम 25, 25 चौका 100। क्लियर भाई। ठीक है, इधर से तो क्या बचा x/2, इधर से क्या बचा भाई x/2 बराबर होगा किसके, इधर से क्या बचा 15,000 माइनस एक्स गुणा 2, तो इसको और काट दो, देखो 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 15,000 माइनस एक्स, 15,000 माइनस एक्स के भाग में कौन आया भाई, भाग में कौन बचा है, ओनली 2 बचा है, तो ये 2 हो गया। ठीक है, देखो दोनों नीचे हैं और दोनों बराबर हैं, तो 2 से 2 कैंसिल। क्लियर। देखो माइनस का x है, अगर उठ के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 15,000। ठीक है, x प्लस x कितना होता है 2x बराबर क्या हो गया 15,000। ठीक है, तो x बराबर 15,000, ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, और इसको काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सती 14, 1 बच गया 2 पंजू 10, 7500 रुपये, तो एक वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ गई 7500 रुपये आ गई। तो प्रथम भाग हमने क्या मान रखा है, प्रथम भाग x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई 7,500 रुपये हो गई। ठीक है, और द्वितीय भाग 15,000 माइनस एक्स, यानी 15,000 में से अगर मैं माइनस कर दूं 7,500 तो कितने बच जाएंगे, ये भी 7,500 बच जाएगा। ठीक है, तो प्रथम भाग और द्वितीय भाग दोनों कौन से हुए 7,500 रुपए हुए। आ गई बात समझ में, क्लियर भाई। नेक्स्ट देखो, हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, रुपए 6,000 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 9,000 रुपए है। ठीक है, यानी कि कोई एक धन है 6,000 रुपए, उसका कोई निश्चित ब्याज की दर से, हमें दर पता नहीं है। ठीक है, और उसका मिश्र धन 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 9,000 रुपए, समय भी पता है, मिश्र धन पता है, मूलधन पता है। ठीक है, हमें दर ज्ञात करनी है। आ गई बात समझ में, क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएं, अगर हम फॉर्मूला लगाएं साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाई 100। आ गई बात समझ में। अब देखो हमें मूलधन पता है, हमें समय पता है, ना तो हमें दर पता है और ना ही हमें साधारण ब्याज पता है, तो हम इस फॉर्मूले से कोई भी 2 चीजें पता नहीं हो तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इससे पहले क्या करेंगे हम, तो उससे पहले हमें जो पता है मिश्र धन, जो कि हमारे इस फॉर्मूले में कोई काम नहीं आ रहा, तो मिश्र धन से हम क्या ज्ञात करेंगे, ब्याज को ज्ञात करेंगे मिश्र धन से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मूलधन क्या है भाई, सबसे पहले मूलधन क्या है, मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 6,000 रुपए। ठीक है, दर कितनी दे रखी है, दे ही नहीं रखी है। समय क्या दे रखा है, समय दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, समय दे रखा है 2 वर्ष, और मिश्र धन क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है आपका 9,000 रुपए। कितना दे रखा है 9,000 रुपए। ठीक है, अब देखो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मिश्र धन कितना दे रखा है 9,000 रुपए, जमा दो 9,000 बराबर होगा मूलधन कितना दे रखा है 6,000 रुपए, 6,000 प्लस ब्याज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ब्याज क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि इस फॉर्मूले में ब्याज जमा देंगे, मूलधन जमा देंगे, समय जमा देंगे,
तो दर रह जाएगी, दर को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 6000 प्लस का है, उठ के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 9000 माइनस 6000 बराबर क्या बच जाएगा, ब्याज बच जाएगा। तो ब्याज कितना आ गया, 9000 में से 6000 गए तो कितना बच गया, 3000। 3000 रुपये हमारा क्या बच गया भाई, ब्याज बच गया है। ठीक है, 3000 रुपये हमारा क्या बच गया है, ब्याज बच गया है। ठीक है, तो हमारे पास ब्याज आ गया। अब देखो, अब इस फॉर्मूले में जमाओ और अपना दर निकाल लो। सबसे पहले ब्याज कितना दे रखा है, 3000। 3000 बराबर मूलधन कितना दे रखा है, 6000। तो 6000 गुणा दर कितनी दे रखी है, ज्ञात करनी है, गुणा समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 2 वर्ष, डिवाइड बाई 100। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल। देखो 60 दूनी 120, 120 गुणा दर, दर के गुणा में है, गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 3000 भाग 120 बराबर क्या रह जाएगा, दर रह जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, बच गया 6, 12 पंजू 60। मतलब दर कितनी आ गई, दर बताओ, दर आ गई हमारी 25%। दर कितनी आ गई, 25%। ठीक है, दर कितनी आ गई है, 25%। आगे क्या कह रहा है, ब्याज की दर में 2% वृद्धि करने पर, यानी ब्याज की दर में अगर 2% वृद्धि कर दे तो 2% वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर, ठीक है, देखो 25 है प्लस 2 और बढ़ा दो तो टोटल कितनी हो जाएगी, 27% दर वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय का मिश्र धन क्या होगा। तो बताओ, सबसे पहले हम क्या निकालें, साधारण ब्याज। सबसे पहले क्या निकालें, साधारण ब्याज। 2% वृद्धि करने के बाद का साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज कैसे निकलता है, मूलधन, मूलधन कितना है 6000 रुपये। तो 6000 गुणा दर कितनी हो गई अब 27% गुणा समय कितना है 2 वर्ष। ठीक है, डिवाइड बाई 100, 00 से 00 कैंसिल। ठीक है, 27 दूनी 54, 54 को गुणा करना है 60 से, 60 गुणा 54 कितना आ गया, देखो 6 चौका 24 और 6 पंजू 30 और 2 32, 3240 रुपये क्या आ गया हमारा, साधारण ब्याज आ गया है। ठीक है, साधारण ब्याज। अब हमें ज्ञात करना है कि मिश्र धन क्या हो जाएगा। ठीक है, 2% वृद्धि करने के बाद का मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, तो मूलधन, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन बताओ कितना दे रखा है 6000 रुपये प्लस ब्याज, हमने 2% वृद्धि करने के बाद में साधारण ब्याज क्या निकाला 3240 रुपये। तो कितना हो जाएगा मिश्र धन, तो मिश्र धन हो जाएगा हमारा, मिश्र धन हो जाएगा हमारा 6 और 3 9240 रुपये। ठीक है, तो 2% वृद्धि करने के बाद में जो मिश्र धन होगा वो कितना हो जाएगा 9240 रुपये हो जाएगा। क्लियर भी, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।